जय हिंद साथियों। यदि आप 10th क्लास में हैं, आप 10वीं कक्षा में हैं, तो आपको यहाँ पर यह वीडियो देखना अति आवश्यक है। इसलिए कि अब जब आप बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से परीक्षा देंगे तो इन चैप्टरों को पढ़ना आपको अनिवार्य है। और ये केमिस्ट्री का चैप्टर है और हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो आप कल के भविष्य हैं, अर्थात भावी सम्राट हैं, तो आपको हमें भावी सम्राट कहने में खुशी होगी। साथियों, पहले हम 10वीं कक्षा के लिए यह बात की चर्चा करते हैं कि 10th में सबसे पहले केमिस्ट्री, आपको मार्क की बात करें तो 80 मार्क का पूछा जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहता है। तीनों मिलकर के 80 मार्क का पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम मेनली केमिस्ट्री को अभी देखेंगे। ठीक है साथियों, तो पहले हम लोग केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में याद रखिएगा साथियों, केमिस्ट्री में ध्यान रखने के वाली बात है। तो आपको बता देते हैं, केमिस्ट्री में हम कह सकते हैं साथियों कि आपको परमाणु संख्या और तत्वों का नाम आना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5। इस तरह से आपको परमाणु संख्या आना चाहिए, तब थोड़ा बहुत समझ में आएगा। और 9th में पढ़े होंगे तो उम्मीद रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आवे। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, CHEMICAL, केमिकल, REC, रिएक्शन कैसे होता है देख लीजिएगा साथी, REACTION। ठीक है साथियों, रिएक्शन ऐसे होता है, तो यहाँ ए छूटा है। एंड इक्वेशन। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल को इंग्लिश में एसिड, भस्म को बेस और लवण को साल्ट कहते हैं। ठीक है साथियों, और तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है धातु और अधातु। याद रखिएगा साथियों, आप लोग 10th में चल जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि 10वां का चैप्टर का नाम बताइए, तो आप लोग से अगर बाय संयोग पूछ दिया जाए तो आप लोग चैप्टर का नाम भी नहीं बता पाते हैं, बड़ी दुख होता है। ठीक है साथियों, तो इसमें आपका जिसको तीसरा चैप्टर है इसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छा, इसको जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें हमको इसको धातु और अधातु पढ़ेंगे और इससे संबंधित रिएक्शन को पढ़ेंगे, और इसको धातु और अधातु कैसे निकलता है, यानी इसको दो भाग बना लेंगे। एक तो धातु अधातु पढ़ेंगे, उसका रिएक्शन पढ़ेंगे, और धातु अधातु कहाँ से बनता है, निकलता है, यानी धातु कर्म एक चैप्टर इसको बना लेंगे। अर्थात एक ही चैप्टर को हम दो भाग बांट लेंगे। ठीक है साथियों, चौथा जो चैप्टर है उसका नाम है कार्बन, कार्बन तथा इनके यौगिक। कार्बन एंड इट्स लॉ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहाँ लिख दिया है लॉ। लॉ मतलब यहाँ नियम होगा, लेकिन यहाँ लॉ थोड़े होगा, यहाँ होगा कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अच्छा साथियों, पांचवा जो चैप्टर है इसका नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है साथियों,
अब हमने चैप्टर का नाम देख लिए, एक बार बारीकी से देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हम अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि कौन पदार्थ रिएक्शन करके कौन सा पदार्थ बनाया जाता है, और उसका लिखने की तरीका शॉर्टकट में जो पूरी दुनिया में मान्य हो, है नहीं। हिंदी भाषा सिर्फ भारत में ही चलता है। कोई बोलेगा चलो कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन यही बात है ना अंग्रेजी में कोई कुछ और बोलेगा, मैं चाइनीज में कोई कुछ और बोलेगा, लेकिन पूरे दुनिया इस बात को मानेगा C+O2 बनेगा CO2। इस तरह से हम लोग अम्ल, भस्म, लवण के बारे में जानेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टा है, भस्म कड़वा होता है, लवण ना तो स्वाद यानी उदासीन होता है। धातु और अधातु, धातु जिसमें चमक हो, है ना। दुनिया में जितना भी वस्तु हम यूज कर रहे हैं दिख रहा है, वो क्या है? कार्बन है। आपके पास पेन होंगे उसमें भी कार्बन है। अच्छा, 5वां जो चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, आपको इस चैप्टर को ज्योग्राफी में भी देखने को मिलेगा, तो ज्योग्राफी में भी यहाँ इसको हम देखेंगे। तो चलिए, अब यहाँ आपको इतना बात समझ में आया होगा साथियों। चलिए अब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर को अब हम आज पढ़ेंगे साथियों। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारे भावी सम्राट, भविष्य आप लोग जानते होंगे, आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया है क्या? रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो याद रखिए बउआ, जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ अकेले या एक से अधिक पदार्थों के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कहे छिए। जैसे बुआ आपको देखिए यहाँ दिख रहा होगा पोटेशियम क्लोरेट, ये अकेले है। इसको अगर हम केमिकल में सूत्र के माध्यम से दिखाया जाए तो ये KClO3 होता है, और जब इसको गर्म करेंगे ना तब पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है, KCl अलग और ऑक्सीजन अलग। इस तरह से ये बंट जाता। तो ये अकेले ने था, अकेले से ये क्या बन गया? दो भाग में बंट गया, यानी दो पदार्थ, एक से अधिक एक भी नहीं बना सकता, एक से अधिक भी बना सकता है। तो यहाँ दो पदार्थ का यानी एक से अधिक पदार्थ का निर्माण हुआ, तो यहाँ हम कहेंगे ये रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, कार्बन साथियों, क्या अब इसको मिटाया जाए। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ये दो पदार्थ हैं, या तो अकेले या तो एक से अधिक, जिसको कार्बन को C बोलते हैं, ऑक्सीजन को O2, और ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा? CO2, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, समझे साथियों? अब हम यहाँ पर यही बात को हम भाषा में लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनता है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ ऑक्सीजन होगा साथियों, कार्बन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड होता है। साथियों एक बात यहाँ गौर करने वाली बात है, इस तीर के चिन्ह के इधर एक बायां साइड एक दायां साइड, दो साइड हैं। तो बायां साइड में जो चीज़ें हैं वह आपको क्या कहलाएंगे? अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और दाहिनी साइड
जो दिख रहा है ये सब पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल। अब ये इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा, जिस तरह से हम एक लाइन में अगर कह दें कि चावल, पानी प्लस दाल और इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? इसमें और ले लीजिए नमक, ये इस सभी को मिला देंगे और इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? खिचड़ी। क्या बनता है? खिचड़ी। तो इसमें ये जो भाग लिया ये पदार्थ, तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा? अभिकारक। और ये जो नया पदार्थ बना है वह क्या कहलाएगा? खिचड़ी। और इनमें क्या स्वाद में, क्या इनके गुण में अंतर आएगा? पहले इनको खाइए, इसको और इसको खाइए, क्या स्वाद में अंतर आता है कि नहीं आता? अब कोर्स अंतर आएगा। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो हम लोग का अगला हमारा जो बातें हैं, यहाँ देखिए पहला जो पॉइंट है अभिकारक। तो अब हम जानेंगे साथी अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग हैं, एक अभिकारक एक प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया में जिन जिन पदार्थ का भाग होता है वह उसमें पार्टिसिपेट करता है, यानी भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और इसे तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? इस साइड, बाईं साइड लिखा जाता है। आप बायां हाथ देखे होंगे, लेफ्ट हैंड की ओर लिखा जाता है साथियों। और प्रतिफल, अब जो आगे है प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। जब अभिक्रिया होगा वह है न अपने आपस में उनके अणु में टूट फूट करके जो है न नए गुण वाले प्रतिफल के अणु में पुनः बन करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वही तो प्रतिफल कहलाता है। प्रतिफल कहलाता है। इसे रासायनिक अभिक्रिया में तीर के चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है साथियों? तीर के चिन्ह के दाईं ओर। आपको पता होना चाहिए बायां और दायां। आप रोड के जिस साइड चलते हैं भारत में, अपने देश में, तो वह बायां साइड कहलाता है। और जिस हाथ से खाते हैं वह तो दायां होता है। इतना तो बात पता होना चाहिए। आप 10वां में कैसे चलाए हैं, इतना जानकारी होना चाहिए। ठीक है साथियों, आपको हम आगे जो बताते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कहते हैं। एक है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, अर्थात H और Cl मिल करके HCl बनाता है। ये वाला पूरा भाग अभिकारक कहलाएगा। और ये जो नया पदार्थ बना है ये प्रतिफल बना है। इसी को बात में लिख दिया है। ऊपर की अभिक्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक है, और जबकि HCl एक प्रतिफल है। कोई आपत्ति? हमको तो नहीं लगता है आपको लोग को आपत्ति होगा। अब देखिए साथियों, कुछ बातें अभी यहाँ सीखिए, ये एक तरह से बेसिक है। और इस तरह के सवाल आपको हम मंथन क्लास, जिसमें पूरा सवालों को, कोई भी सवाल हो कि उनको, जैसे गैस की उत्पत्ति होती है तो क्यों होती है, इन तरह के मंथन करेंगे, वो एक अलग टॉपिक पर। तो अब नया जो टॉपिक आया है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। ये जो अभिक्रिया होती है इनका कुछ न कुछ तो विशेषता होगा, कुछ न कुछ लक्षण होगा, कुछ न कुछ गुण होगा। तो गुण क्या है, उन विशेषताओं को बात करते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में रिएक्शन कराते हैं, यानी क्या कराते हैं, काम कराते हैं, तो यहाँ पर होता है क्या साथियों कि गैस की उत्पत्ति हो सकता है। अवक्षेप मतलब कोई ठोस बन जाता है, या तो उनके देखते हैं लाल से हरा रंग में परिवर्तन हो जाता है, ताप में परिवर्तन हो जाता है, टेम्परेचर ठंडा से गर्म होता है, गर्म चीज़ ठंडा हो जाता है, उनके अवस्था में परिवर्तन होता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस,
इन तरीका। तो अब हमको जो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, क्या है विशेषता? पहला है गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप अर्थात ठोस का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। साथियों आगे हम बढ़ते हैं, ये जो व्याख्या करते हैं, पहला जो है कि हम क्या बताए थे, गैस की उत्पत्ति। रासायनिक अभिक्रिया से किसकी उत्पत्ति होती है? गैस की उत्पत्ति। कहिएगा सर, कहिएगा सर, या कहिएगा नहीं, कि आप हमसे पूछिएगा या किसी से पूछिएगा या आप हमें पुस्तक में पढ़िएगा तो वहाँ पर आपको एक परख नली, या आप जाइए प्रैक्टिकल रूम में, एक परख नली होगा शीशा वाला, इस तरह का डिब्बा रहेगा, उसमें थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अर्थात समझ लीजिए यहाँ कौन कौन, हमने सोडियम कार्बोनेट को डाले परखनली में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाले, दोनों जो रिएक्शन करके कौन सा गैस बनाया? CO2 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, जो हम लोग नाक से छोड़ते हैं। नाक से छोड़ते समय जो गैस निकलती है वह गैस कौन होती है ना? कार्बन डाइऑक्साइड। वही गैस आपको कहाँ बन जाएगा? प्रयोगशाला में बन जाएगा। कहाँ में बन जाएगा साथी? कहाँ बन जाएगा? प्रयोगशाला में। चलिए दूसरा जो टॉपिक था